रामपुर तिराहा कांड में एक बेहद अहम फैसला आया है और इस फैसले के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने वो कर दिखाया जिसका लोग 32 साल से इंतजार कर रहे थे। सीबीआई कोर्ट ने 32 साल बाद ये फैसला सुनाया। पुलिस कर्मियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। फर्जी हथियार बरामदगी मामले में वो दोषी करार दिए गए। आंदोलनकारियों को फंसाने के लिए ये कहानी रची गई थी। 21,000 रुपए का ये मामला भी है और इस पूरे मामले को लेकर अब फैसला भी आ चुका है। 21,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बहुचर्चित रामपुर तिराहा गोलीकांड से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में 32 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया। मुजफ्फरनगर की विशेष सीबीआई अदालत ने तत्कालीन छपार थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर, कांस्टेबल उमेश चंद, अनिल कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों ही पुलिसकर्मियों को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास और 21,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप यह था कि अक्टूबर 1994 में दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए फर्जी हथियार बरामदगी की झूठी कहानी रची। और इस पूरे मामले पर सीबीआई कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। फर्जी हथियार मामले में यह फैसला 32 साल बाद आखिरकार फैसला आने के बाद परिवार में, खासतौर पर जो प्रभावित परिवार है, वहां पर खुशी की लहर है। तिराहा गोलीकांड ये मामला है और बेहद चर्चित ये मामला। हालांकि इस चर्चित मामले में 32 साल बाद ये फैसला आया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बहुचर्चित रामपुर तिराहा गोलीकांड से उस वक्त दिल दहल था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 32 साल बाद फैसला भी आया। फर्जी हथियार बरामदगी मामले में 32 साल बाद फैसला आया है। मुजफ्फरनगर की विशेष सीबीआई अदालत ने तत्कालीन छपार थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर, कांस्टेबल उमेश चंद, अनिल कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को कठोर कारावास और 21,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप यह था कि अक्टूबर 1994 में यानी कि 1994 में दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए फर्जी हथियार बरामदगी की एक झूठी कहानी रची थी, जिसका खुलासा हो गया। तो 32 साल बाद इस फैसले के सामने आने के बाद प्रभावित परिवार बेहद खुश। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी जांच की जा रही है। पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई है। दूसरी तरफ कठोर कारावास और 21,000 रुपए का जुर्माना है। अक्टूबर 1994 में दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया था। फायरिंग के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को जायज भी ठहराने के लिए फर्जी हथियार बरामदगी की एक झूठी कहानी रची थी। और देखिए 32 साल बाद आखिरकार इंसाफ हो चुका है। वो कहानी जो झूठी रची गई थी उसका पर्दाफाश हुआ और आखिरकार वो तमाम खुलासे भी हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट दिया गया है, क्या कुछ कहा गया उपेंद्र, ये बताइएगा। और अभी आगे क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? क्या प्रभावित परिवार इस पूरे मामले पर खुश रहे? क्या रिएक्शन उनका भी साथ में ये भी बताइए उपेंद्र। देखिए 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद ही जिस तरीके से अगर कहा जाए राज्य आंदोलन के समय जिस तरीके से जो बर्बरता की गई थी वो हमेशा ही जो है याद किया जाता है एक बर्बरता काले दिवस के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की बर्बरता यूपी पुलिस के द्वारा उस समय की गई थी उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जिसके चलते जो है लगातार 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड को जो है एक काले दिवस के रूप में जो है वो जाना जाता है और हमेशा इसे याद भी किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो 94 में जो ये हत्या, जिस तरीके से जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके से जो जांच की थी वो अपनी ही जांच में पूरी तरीके से फर्जी पाई गई। उसमें जिस तरीके से उन्होंने ये कहा
कि आंदोलनकारियों पर इसलिए गोली बरसाई गई कि उनके पास हथियार थे, उनके पास चाकू थे, तमाम सारे चीजें और बारूद की बू जो है गाड़ियों से आ रही थी, जिसके चलते जांच में ये पता चला कि उनके पास हथियार थे, जिसके बाद जो है यूपी पुलिस ने उन पर जो है गोली चलाई। लेकिन इसके बाद जब 1995 में इस पूरे मामले में सीबीआई जांच बैठी, सीबीआई जांच इन 32 सालों में जो जांच के दौरान जो है कई पहलू जो है वो सामने आए और सीबीआई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला अब जिस तरीके से 32 साल बाद सुनाया, उसके बाद तत्कालीन जो इंस्पेक्टर जो थाना प्रभारी थे जिजाना के ब्रज किशोर, उन पर देखिए भी फैसला तो आ गया है, लेकिन 32 साल का समय क्यों लगा? इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। कहां परेशानी थी सीबीआई को? जांच में कहां तकलीफें, क्या कुछ चुनौती का सामना करना पड़ा? सुमित, 32 साल बाद फर्जी बरामदगी मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने जो एक कठोरतम फैसला सुनाया है, ये बहुत ही चौंका देने वाला है। दरअसल 2 अक्टूबर 1994 में उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने आंदोलन के लिए जो आवाज उठाई थी राजघाट दिल्ली के लिए कूच करने के लिए, उसी पर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा उनके साथ बर्बरता लाठी डंडे चार्ज किए गए, वहीं आंसू गैस के गोले फायरिंग की गई। और यही नहीं, इतना भी आरोप है कि आंदोलनकारी जो महिलाएं थी उनके साथ बर्बरता करने के भी आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में बिल्कुल। अब सुमित, इस पूरे मामले 32 साल बाद फैसला आया है। मैं उपेंद्र आपके पास आऊंगी, क्या रिएक्शन है परिवार वालों की तरफ से? क्या कहा जा रहा है? क्या वो संतुष्ट हैं या फिर आगे कोई कानूनी रुख अपनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? क्या उनका कहना है? देखिए बिल्कुल, ये 32 साल बाद जो फैसला आया उससे जो राज्य आंदोलनकारी है उनसे हमारी जब बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर, तो वह बेहद खुश थे कि 32 साल बाद जो है उनको न्याय मिला है। जो उनके साथ बर्बरता उस समय हुई थी, महिलाओं के साथ जिस तरीके से जो बर्बरता वहां पर हुई थी, उसको जो है ये न्याय मिला है। लेकिन उनका ये जरूर अभी भी मानना है कि जो 1.5 साल का जो कारावास जो सजा सुनाई गई है तीनों आरोपियों की, जिसमें ब्रज किशोर है, अनिल कुमार हैं, उमेश है। हालांकि किशोर अभी उसमें अपराधी थे, लेकिन किशोर की ट्रायल के दौरान जो है उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जो ये तीनों आरोपी जिनको 1.5 साल की जो सजा और 21,000 का जुर्माना जिस तरीके से इन पर लगाया गया है वह बेहद ही कम है, क्योंकि उस समय 2 अक्टूबर 1994 का दिन जब देहरादून से जो है उत्तराखंड के जो लोग थे, उत्तराखंड राज्य की अलग मांग कर रहे थे, दिल्ली कूच कर रहे थे, और मुजफ्फरनगर के पास जिस तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस ने उनको रोका, उनके साथ बर्बरता की, गोलीबारी की, और उसके बाद झूठी कहानी जिस तरीके से रची गई थी अपने को बचाने के लिए कि किस तरीके से इतने कम दिनों का कारावास या फिर मात्र 21,000 रुपए का जुर्माना है, क्या रुख अपनाएंगे? क्या कानूनी अब रास्ते बचे हुए हैं परिवार के पास? क्योंकि ये तो सीबीआई कोर्ट की तरफ से फैसले सुनाए गए। देखिए बिल्कुल, राज्य आंदोलनकारियों के अभी भी ये साफ कहना है कि जो फैसला सुनाया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इससे ज्यादा सजा जो है वो उनको आरोपियों को मिले, उसको लेकर जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जो है वो रुख करेंगे। बातचीत जो है अभी उसके लिए एक बैठक जो है वो आंदोलनकारी आपस में करेंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर आज जो इस पूरे मामले को जो उनके वकील जो देख रहे थे उसमें आगे और क्या हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जा सकता है, इनकी सजा को जो है और बढ़ाया जा सकता है, या उनके साथ जो जिस तरीके से जो उन पर जो जुर्माना लगाया गया है उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इस पर जो है अभी और जो है बैठक होने के बाद जो है वो फैसला जो है वो राज्य आंदोलनकारी लेंगे। लेकिन अभी जो फैसला 32 साल बाद आया वो जो है उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा कि स्वागत योग्य फैसला है। सीबीआई ने जिस तरीके से जो जांच की उसमें जिस तरीके से पूरी तरीके से जो कहानी षड्यंत्र तरीके से जो कहानी रची गई थी वो पूरी तरीके से झूठी पाई गई है। ब्रज किशोर, अनिल कुमार और उमेश ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो काम किया था, जो बर्बरता यहाँ के लोगों पर की, वो पूरी तरीके से झूठी निकली। उसके साथ जो गाड़ी जलाने की जो बात है सामने आई थी, को लेकर उत्तराखंड में जो प्रभावित परिवार है संतुष्ट तो नहीं नजर आ रहा। आगे क्या कुछ कानूनी रुख अपनाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुमित, उपेंद्र, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।